हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सीता उपाध्याय ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हो चुकी है एक और सुबह। सुबह क्या, कल जो वीडियो का एंड मैंने कल किया था उधर से ही दोबारा से स्टार्टिंग है इस वीडियो की। क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे करने लग गई हूँ मैं घर के जाल, जितने भी जाल हैं उन सबको निकालने लग गई हूँ। और ये डंडा मैंने जाल छुड़ाने वाला मंगाया था, क्योंकि मेरा पहले वाला टूट गया था, इसीलिए काफ़ी दिन से जाल नहीं छुड़ाए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। और इससे ना पंखे की धूल वगैरह सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छा जाल है ये। और इससे काफ़ी अच्छे से जाल साफ़ हो जाते हैं, तो मैं वही सब करने लग रही हूँ। जहाँ पे हमारे हाथ पहुँचते नहीं है, झाड़ू भी नहीं जा पाता अच्छे से, और मेरी हाइट तो वैसे भी कम है, तो मैं तो इस डंडे को यूज़ करके ही जाल छुड़ाती हूँ। तो जितने भी घर में जाल थे सब छुड़ा दिए, और यहाँ पे आ चुके हैं मेरे गुरुजी, कुछ ज़रूरी काम से आए थे। गुरुजी आ गए थे दोस्तों, वो थोड़े कुछ अपने काम से आए थे, तो मैं नीचे चली गई थी और चले गए हैं वो। तो मैं काम कर रही थी, अचानक ही गुरुजी आ गए, तो उनको पानी वगैरह दे के मैं आ गई हूँ और वो चले गए हैं। हमारे यहाँ सोबर हो गई, तो इसीलिए मैं उनको खाना पीना नहीं खिला सकती, क्योंकि सोबर में वो कुछ खाते नहीं है, जिसकी वजह से सोबर हो जाती है। और सोबर कहाँ हो गई है, मेरे गांव में मेरी देवरानी है, जैसे इनके चाचा ताऊन की बहू है, उनके लड़का हो गया है, इसीलिए सोबर चल रही है हमारे यहाँ 2-3 दिन से। इसीलिए मैं आप लोगों को पूजा पाठ नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मैं अभी काम से फ्री भी नहीं हुई हूँ, काम ही कर रही थी, बेडशीट वगैरह बिछा रही थी, तो वो आ गए। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ मैं अपना काम। तो मैं काम कर ही रही थी, इसीलिए उसी टाइम पे आ गए थे गुरुजी। तो उन्होंने फिर मुझे नीचे बुला लिया, क्योंकि वो अपने कुछ ज़रूरी काम से आए थे। ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के गुरुजी हैं। तो ज़्यादा नहीं दिखा पाई हूँ, हल्का सा ही दिखाया है। और फिर मैं कपड़े मशीन वगैरह लगा के चली गई थी नीचे, तो कपड़े भी अच्छे से धुल चुके हैं, तो मैं इनको भी डाल देती हूँ। आज काम से काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि गुरुजी आ गए थे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे बैठी रही, और घर में सोबर भी चल रही है, तो इस वजह से काम भी थोड़े लेट हो रहे हैं, क्योंकि नहाना धोना हो नहीं पाता, पूजा पाठ होती नहीं है, तो आराम से सवेरे जगते हैं और आराम से ही सारा काम करते हैं। तो और 2-3 दिन की बात और है, फिर नाम रख जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सब कपड़े मैं सुखा देती हूँ। और अब तो धूप काफ़ी तेज़ होती है, नहीं धूप तो मतलब तेज़ होती है, लेकिन धूप ऐसी हो रही है सर्दियों में होती है ना, अच्छी भी लगती है और गर्मी ठंडी भी लगती है। तो फिर हो चुकी है शाम, और मैं काम से फ्री हो गई थी, कपड़े लत्ते धो के फ्री हो गई थी, नहा ली थी, धो ली थी, खा पी ली थी, सो गई थी। और इस टाइम पे बज रहे हैं 4, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। और वीडियो बनाया नहीं था मैंने कोई भी, इसीलिए अब मैं आपको सीधे शाम को ही मिल रही हूँ। और यहाँ पे मैं शाम के जितने भी बर्तन हैं उनको धो लेती हूँ। और क्योंकि दिन में खाना बना के बच्चों को खिलाया था, करा था, तो फिर मैं कोई भी नहीं कर पाई। और ऐसा ही हो रहा है, मतलब वीडियो मेरा ऐसा ही जा रहा है, कुछ बन पाता है कुछ नहीं बन पाता। जितना मेरे पे हो पाता है उतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। क्योंकि एक तो मेरा ट्राईपोड है ना, वो टूट गया है, उसमें मोबाइल अच्छे से फिट नहीं हो पाता। इस वजह से मुझे मोबाइल को बार बार पे देखना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि मेरा नया मोबाइल है। और कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मोबाइल जैसी चीज़ ना बार बार नहीं आती। तो यहाँ पे बच्चे भी अपने ट्यूशन का काम कर रहे हैं, और ये तो मस्ती कर रहा था टीवी देख। अब हो गया नेक्स्ट डे, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि ये वीडियो 2-3 दिन का हो चुका है। और आज मेरे मंदिर में 6-7 दिन हो गए, मतलब तो इसमें कोई भी दीपक नहीं जल पा रहा था, क्योंकि घर में सोबर है। तो ये गुरुजी आए थे, ये हमारी दौरानी जिठानी हम लोगों के सबके घर में जाके पूजा करेंगे, हम नहीं कर सकते अभी, तो ये ही करेंगे जा करके आज पूजा। तो पूरे आज 6 अच्छा दिन लग के रहा बाद में है। मंदिर में दीपक जला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोबर हो चुकी है ना, इसीलिए हमारे गांव में बताया था मैंने आपको अगली वीडियो में कि मेरी देवरानी के लड़का हुआ है, इसीलिए मतलब चाचा ताउन में से मेरी जो सगी खास जो हैं उनके नहीं, जो गांव में है चाचा ताउन में से होती हैं उनके। तो मैं 2-3 4-5 दिन से मंदिर में पूजा नहीं हो रही थी,
तो आज भगत जी आए थे, मतलब जी हमारे यहाँ पे जागरण करवाते हैं, तो वो आ गए थे। तो उन्होंने हमारे मंदिर में पूजा कर दी, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम बहन बेटियों से या फिर किसी और से करवा सकते हैं। और ऐसे ही पल्ले घर पे अब ये मेरी देवरानी, मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी, मतलब इन सबके यहाँ पे पूजा करेंगे जा करके। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर मंदिर में दीपक नहीं जले तो काफी दिन, और मन भी थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि पूजा नहीं हो रही थी इसीलिए। और आवाज भी आ रही होगी, आप लोगों को इग्नोर कर देना क्योंकि अब नीचे मशीन चल रही है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, टाइम हो रहा है 8:30, बिल्कुल सही टाइम पे पूजा हो चुकी है और नीचे शॉप पे भी पूजा करेंगे। इसीलिए मंदिर कब आपको काफी दिन से दिखा नहीं रही थी मैं, क्योंकि पूजा ही नहीं हो रही थी, मंदिर का गेट ही बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि हम मंदिर की कोई भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते अभी 10-12 दिन तक। वैसे आज शायद छठी हो जाएगी, फिर उसके बाद में नामकरण हो जाएगा। तो लड़का होने की भी खुशी है और आज पूजा भी हो गई, घर में दीपक जल गया, उस चीज की भी खुशी है। तो काम से फ्री हो गई थी मैं, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और देखिए शाम की टाइम वीडियो बना रही हूँ मैंने दिन का फिर कुछ भी नहीं बनाया। और मौसम इतना ख़राब हो रहा था, आंधी आ रही थी भयंकर वाली और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब आंधी थी बहुत ही तेज़। तो आप हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से काफ़ी, और शाम के टाइम आंधी तूफान बारिश आती ही रहती है। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है इस बार, तो गर्मी ही पता नहीं चल रही और पंखे बंद करने पड़ गए हैं सबको, इतना ठंडा मौसम हो गया। ये देखो मेरे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, बोल रहे थे मैं इसमें उड़ जाऊंगा। ये छोटा वाला तो कुछ ज़्यादा ही शैतानियाँ करता है। तो मैं बस यही दिखा रही थी कि आंधी रोज़ आती है हमारे यहाँ पे और रोज़, सही बता रही, इतने धूल मिट्टी हो जाती है, रोज़ साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और ये लोग भी छत पे आ गए थे मस्ती करने के लिए, और जैसे ही मैं छत पे आई वैसे ही बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं यहाँ पे आई थी ऊपर, मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए आई थी, लेकिन इतनी तेज़ हवा में फिर मैं हट गई। मैंने कहा मेरी आंखों में धूल मिट्टी जा रही है, और बच्चे कर बहुत ही रहे थे भयंकर शैतानियाँ। तूफान है, बहुत ही ज्यादा भयंकर, सही बता रही हूँ, इतना भयंकर है, बहुत ही ज्यादा। नहीं नहीं, ऊपर मत जाओ, गेट लगा। काफी तेज वाली हवा चल रही है, बहुत ही तेज। ऐसे ही रोज आंधी तूफान आता है हमारे यहाँ पे, ऐसे ही। बूंद भी आने लग गई है, ऐसे ही हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, मतलब गर्मी मुझे नहीं लगता इस बार आएंगी। बूंद आ रही है, बारिश आएगी काफी तेज वाली। बारिश भी आ गई है दोस्तों, और अभी भी काफी तेज वाली हवा चल रही है। मैं तो छत में से नीचे आ चुकी हूँ, आवाज तो बंद करा करो थोड़ी सी। और दिखाती हूँ आप लोगों को, तेज वाली बारिश नहीं है लेकिन बारिश है। देख बारिश, बारिश हो रही है, रोज ऐसे ही हो जाता है और ठंडा मौसम हो गया है, एक बार ही बोलूंगा, गर्मी आने का नाम नहीं ले रही। चल ना 2 बार पूछ सकते हैं, एक और मांगते हैं, पर ये किसान लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। इस बार गेहूं महंगे हो जाएंगे, पैसे तो महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, अब गेहूं भी महंगे हो जाएंगे। 3 2 अच्छी हवा लग रही है। ये लोग तो शैतानियां करते करते चले गए ट्यूशन, ट्यूशन का टाइम हो चुका है और बारिश भी बंद हो गई है। और ऐसा ही हो जाता है मौसम, टाइम हो गया है 4, और मैं अब करूंगी घर का काम। बच्चों ने किताब कॉपियां फैला दी हैं अपनी, तो मैं अब करूंगी काम। चाय वगैरह मैंने पी ली है, बच्चे चले गए हैं, मैं पीने लग गई हूँ चाय। अब मैं बनाऊंगी खाना पीना, टाइम भी हो चुका है। तो मैं बना रही हूँ लौकी
सब्जी छोंक दी है मैंने, फटाफट से सब्जी बन भी जाएगी। ये देखिए हमारी सब्जी बन के हो गई है रेडी। इसमें डाल दिया है मैंने हरा धनिया। देखा कितनी जल्दी सब्जी बन गई, आपको बताते ही बन गई। सब्जी बन गई है दोस्तों, अब मैं सेकूंगी रोटी। और मैंने सब्जी में, लौकी की सब्जी में नींबू भी निचोड़ दिया है। और मैंने सूखी सब्जी बनाई है लौकी की, ऐसे ही बिना प्याज लहसुन की बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और मैं अब बनाऊंगी रोटियां, हरा धनिया भी डाल दिया, फटाफट बना लेते हैं रोटी। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ खाना। मेरा ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं है। सब्जी भी बन गई है, रोटी भी बना दी फटाफट से। बच्चे अब खाना खा लेंगे और जल्दी से खाना पीना खा के फ्री हो जाएंगे, फिर मैं किचन को भी क्लीन कर दूँगी। तो मैं बस खाना बना ही रही थी, इतनी देर में बेटा लेके आ गया था बड़ा वाला अपने भाई के लिए बुक, क्योंकि उसकी अब 10th होगी, क्योंकि अब वो 10th में आ चुका है। तो 10th की मैंने पुरानी बुक मंगाई है। पुरानी मंगाई क्या है, मतलब उसके दोस्त के पास में रखी थी, उसने भी खरीदी थी, तो ये रखी हैं थी। बोल रहा था यूज़ में आ जाएंगी, तो पुरानी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पढ़ लेगा। उसी स्कूल की हैं, जिस स्कूल में पढ़ता है सार्थक। तो बस वीडियो का करती हूँ एंड। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।